श्री नारायण नमः। मित्रों, कलौ चंडी विनायक, कलयुग में चंडी देवी का पाठ और गणेश जी की प्रार्थना शीघ्र ही फल प्रदान करने वाली होती है। 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इसमें कलश स्थापना कैसे करनी है, आपको कलश को किस दिशा में स्थापित करना है, दीपक को कहाँ स्थापित करना है, ध्वजारोहण कैसे करना है और देवी के भोग कैसे लगाना है, इसके संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले तो हम आपको बताएंगे कि कलश स्थापना का समय क्या है। प्रातः 6:09 से लेकर के 10 बजे के अंदर ये पहला मुहूर्त है, आप कलश स्थापना करिए। दूसरा 11:49 से लेकर 12:26 के अंदर अभिजित मुहूर्त है, इसमें आप कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना किस दिशा में करना चाहिए? घर के ईशान कोण में जो जगह होती है वहाँ कलश स्थापना करना चाहिए। कलश स्थापना करते समय आपको एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी या रेत बालू डाल करके जौ की बुआई करके जल छिड़काव कर देना चाहिए। कलश चाहे मिट्टी का हो या ताम्र का हो, स्टील का नहीं होना चाहिए, चांदी का हो, सोने का हो, अपनी सामर्थ्य अनुसार, नहीं तो मिट्टी के कलश से भी आप कार्य कर सकते हैं। कलश को धो करके पहले उसमें गंगा जल डाल करके फिर जल भर दीजिए। हल्दी, दुर्वा, सुपारी, 1.25 रुपये या 11 रुपये का सिक्का, पान के पत्ते, इतना तो आवश्यक है। डालने के लिए तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, इतने से भी आप कार्य कर सकते हैं। शतंत्रिका डाल सकते हैं, सर्वौषधि डाल सकते हैं, पंचरत्न डाल सकते हैं, आम का पत्ता डाल सकते हैं, पीपल का पत्ता डाल सकते हैं, बट का पत्ता डाल सकते हैं, पाकड़ का पत्ता डाल सकते हैं, गूलर का भी पत्ता आप डाल सकते हैं, पंचपल्लव भी डालना चाहिए। अगर नहीं उपलब्ध होता तो आम के पत्ते से भी आप कार्य कर सकते हैं। कलश के गले में ऊपर कलावा बांध देना चाहिए। आम का पत्ता डालने के बाद किसी मिट्टी के पात्र में जौ या चावल रख कर उस पर रख देना चाहिए। कलश में स्वस्तिक बना देना चाहिए। नारियल पर भी स्वस्तिक बना देना चाहिए। नारियल में लाल कपड़ा लपेट देना चाहिए और पट करके उसको रखना चाहिए। नारियल का मुख जो होता है अपनी तरफ होना चाहिए, उसको रख करके स्थापना कर देनी चाहिए। दीपक को आप कहाँ रखेंगे? कलश जहाँ रखते हैं, कलश के अग्नि कोण में, अर्थात आप जहाँ बैठते हैं उसके दाहिने साइड में घी का दीपक बनाइए या तिल के तेल का दीपक बनाइए। सरसों का तेल का दीपक आप नहीं बना सकते हैं। दीपक के नीचे चावल रखिए या अष्टकमल बना करके उस पर आप दीपक रखिए। अखंड जोत जलाते हैं उसका ध्यान आपको देना पड़ेगा, या जब तक पूजा पाठ आप करते हैं तब तक दीपक जलाइए। इस तरह से दीपक को प्रज्वलित कर देना चाहिए और देवी की आराधना करना चाहिए। देवी को भोग लगाते हैं आप हैं, देवी को भोग लगाते समय आप जो भी वस्तु आप यहाँ नैवेद्य बनता है देवी के सामने रखिए या देवी के दाहिने भाग में रख करके कम से कम 10 मिनट तक उसको वहाँ छोड़ देना चाहिए। फिर उसको उठा करके अपना प्रसाद के रूप में आप वितरित कर सकते हैं। इस प्रकार से भोग लगाने का विधान होता है। ध्वजारोहण का विधान होता है, झंडा लगाने का। झंडा कैसा होना चाहिए? शास्त्र के अनुसार तो नियम ये होता है कि जो घर के मालिक होते हैं या जो कलश स्थापना करते हैं उनके हाथ से, हाथ का मतलब आधे हाथ से, यहाँ से लेकर के अनामिका पर्यंत एक त्रिकोण झंडा लाल बनाना चाहिए। उसमें देवी जी का फोटो हो या स्वस्तिक बना करके, उसको इंद्रध्वज पताका कहते हैं, उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण देवता आपके यहाँ जाते हैं तो उनकी पूजा कराइए,
नहीं तो गंध पुष्प धूप दीप दिखा करके घर के ईशान कोण में, नॉर्थ और ईस्ट में या उत्तर में भी लगा सकती हैं, लेकिन ईशान कोण बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसको स्थापित कर देना चाहिए, जिससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सब बहिर्गत हो जाती हैं, घर में सुख और शांति रहती है। इस प्रकार से आप स्थापना करके 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके देवी की आराधना करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र जो होता है ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसमें देवी की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप व्रत अगर रखते हैं, इसका नियम होता है कैसे हमको पूजा करनी चाहिए। भूमि पर शयन होना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो फलाहार लेना चाहिए। फलाहार में भी सात्विक फलाहार है, गरिष्ठ पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। और फलाहार का समय निर्धारित करना चाहिए, किस समय हमको लेना है। ऐसा नहीं कि जब इच्छा हो तो हम ले लें। गाय का दूध, भैंस का दूध इत्यादि वर्जित है। इसमें एक समय निश्चित करके लेना चाहिए, लेकर के माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, जिससे पूर्णतः फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कलश स्थापना करके आप अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। श्री नारायणाय नमः।